हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे आईसीआईसीआई के Q1 फाइनेंशियल 25 के रिजल्ट के बारे में। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि Q1 रिजल्ट्स के बाद आईसीआईसीआई के स्टॉक पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आईसीआईसीआई बैंक Q1 रिजल्ट्स की बात करें तो प्रॉफिट में 15% जितना जंप देखने को मिला हुआ है एंड एनआईआई 7% जितना अप देखने को मिला हुआ है। न्यूज को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में ही देखा कि सैटरडे के दिन कई सारे स्टॉक्स के Q1 फाइनेंशियल ईयर 2025 के रिजल्ट्स की रिपोर्ट भी आई हुई है। तो इसी तरह से आईसीआईसीआई बैंक का भी Q1 रिजल्ट्स का रिपोर्ट सैटरडे को ही आया हुआ था, जिसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 14.6% जितना ग्रोथ देखने को मिला हुआ है, जो ₹11,059 करोड़ है। एंड इसी तरह से नेट इनकम इंटरेस्ट देखे तो 7.3% जितना इंक्रीमेंट देखने को मिला हुआ है, जो कि है 19,553 करोड़। आईसीआईसीआई बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखे तो Q1 में 4.36% है, जो कि Q4 फाइनेंशियल 24 में 4.40% थे और Q1 फाइनेंशियल 24 में 4.78% थे। आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट ग्रोथ देखे तो आईसीआईसीआई बैंक का टोटल एडवांसेस 15.7% जितना इंक्रीज हुआ है, जो कि ₹12,23,154 करोड़ है। इसी के साथ रिटेल लोन पोर्टफोलियो देखे तो 17.1% जितना ग्रोथ देखने को मिला हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट ग्रोथ के साथ साथ डिपॉजिट ग्रोथ देखे तो एवरेज डिपॉजिट 17.8% जितना ग्रोथ हुआ है, जो कि ₹13,78,658 करोड़ है। इसी के साथ साथ जून क्वार्टर में एवरेज करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट रेशियो देखे तो 39.6% है। एवरेज करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट का मतलब ये है कि अगर CASA का रेशियो ज्यादा होता है तो बैंक अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकती है। न्यूज में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्वार्टर रिजल्ट्स के दौरान आईसीआईसीआई बैंक की फी इनकम 13.4% जितनी ग्रोथ हुई थी। फीस इनकम यानी कि जो कि रिटेल, रूरल, बिजनेस बैंकिंग एंड एसएमई कस्टमर से जो फीस होती है वो फीस इनकम। तो इसी तरह से स्टॉक मार्केट रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज तुरंत ही जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप नोटिफिकेशन थ्रू तुरंत ही वीडियो को देख सकें एंड अपडेटेड रह सकें। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो इंडिया में ये सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जो कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है रिटेल, एसएमई एंड कॉर्पोरेट कस्टमर्स को। इसके मार्केट कैपिटल देखे तो 8,49,664 करोड़ है। इसका ROC 8.37% है एंड इसका ROE 20.6% है। इसी के साथ साथ आईसीआईसीआई बैंक के PE रेशियो देखे तो 18.75 देखने को मिल रहे हैं। वैसे तो रिसेंटली हम कई सारे स्टॉक्स के Q1 फाइनेंशियल 25 के रिजल्ट्स आपको बता ही रहे हैं, तो मैं वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। तो इसी तरह से आईसीआईसीआई बैंक का क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देख लेते हैं। रेवेन्यू की बात करें तो मार्च 2024 में 42,607 करोड़ था, जो कि जून 2024 में थोड़ा सा बढ़कर 44,582 करोड़ देखने को मिल रहा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखे तो मार्च 2024 में 20,424 करोड़ था, जो कि जून 2024 में 21,122 करोड़ देखने को मिल रहा है। इसी के साथ एक्सपेंसेस भी देख लेते हैं, जो कि मार्च 2024 तक 30,604 करोड़ देखने को मिल रहा था, जो कि जून 2024 में 1,000 कम होकर 29,387 करोड़ देखने को मिल रहा है। आईसीआईसीआई बैंक के नेट प्रॉफिट देखे तो मार्च 2024 में 12,200 करोड़ था, जो कि जून 2024 में 200 जितना बढ़कर 12,463 करोड़ देखने को मिल रहा है। आईसीआईसीआई बैंक के फाइनेंशियल एनालिसिस में कैश फ्लो भी देख लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक के नेट कैश फ्लो देखे तो रिकवरी देखने को मिल रही है।
जो कि मार्च 2023 में -46,669 करोड़ था, जो कि मार्च 2024 में रिकवरी देकर 25,118 करोड़ देखने को मिल रहा है। बेसिकली इसके पीछे का रीजन देखें तो कैश फ्लो की फिनेंसिंग एक्टिविटी एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही देखने को मिल रही है। वैसे Q1 फाइनेंशियल 25 के रिजल्ट के बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जा रहा है, जो कि दिसंबर 2023 में 43.65% था। मार्च 2024 में 1% बढ़कर 44.77% हो गया, जो कि फिर से जून 2024 में 1% बढ़कर 45.48% देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का इन्वॉल्वमेंट कम होता जा रहा है, जो कि दिसंबर 2023 में 46% था। मार्च 2024 में 1% कम होकर 45.10% हो गया। इसी के साथ साथ जून 2024 में फिर से 1% कम होकर 44.45% देखने को मिल रहा है। अब ये तो हमने ICICI बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट्स, उसकी लेटेस्ट न्यूज़ एंड फिनेंशियल एनालिसिस की बात की। इसी के साथ साथ हमें कंपनी के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ एक ही एडवांटेज देखने को मिल रहा है। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 59.7% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 59.7% CAGR देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ साथ डिसएडवांटेज देखें तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 3.93 टाइम इट्स बुक वैल्यू। कंपनी में अपने बुक वैल्यू पर 3.93 टाइम ट्रेड कर चुका है। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी दिन ब दिन कम होता जा रहा है। कंटिंजेंट लायबिलिटी ऑफ 51,22,409 करोड़। वैसे तो मैंने कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब आपको बताया हुआ है कि कंटिंजेंट लायबिलिटी यानी कि जो अनसर्टेन लायबिलिटी, इस कंपनी की अनसर्टेन लायबिलिटी 51,22,409 करोड़ है। अर्निंग्स इंक्लूड एंड अदर इनकम ऑफ ₹85,112 करोड़। इसी के साथ साथ हमें ICICI बैंक के टेक्निकल एनालिसिस भी देखने चाहिए। ICICI बैंक ईयर 1998 में लिस्ट हुआ था, जो कि ईयर 1998 के बाद ईयर 2000 तक अप ट्रेंड में ही देखने को मिला हुआ था, लेकिन ईयर 2000 से ईयर 2004 तक स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में ही देखने को मिला हुआ था। बेसिकली देखने जाए तो ईयर 2008 तक स्टॉक अप ट्रेंड में ही देखने को मिला हुआ था, लेकिन चार्ट को थोड़ा ध्यान से देखें तो ईयर 2008 से ईयर 2016 तक स्टॉक हायर हाई पैटर्न में ही देखने को मिला हुआ है, लेकिन कोरोना फेज की वजह से ईयर 2020 में स्टॉक थोड़ा सा डाउन फेज भी देखने को मिला हुआ था, जो कि एक बड़ी सी कैंडल के साथ डाउन ट्रेंड में देखने को मिला हुआ था। लेकिन ICICI बैंक के अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से अभी तक स्टॉक अप ट्रेंड में ही देखने को मिल रहा है। तो इसी बेस पर सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल देखें तो सपोर्ट लेवल हम 1172 के आसपास मानकर चल सकते हैं एंड रेजिस्टेंस लेवल हम 1222 के आसपास मानकर चल सकते हैं। एंड अगर ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट देता है तो टारगेट लेवल हम 1257 के आसपास मानकर चल सकते हैं। Disclaimer: This is not investment recommendation. Do your proper research to before investing any of these things.